Hello students, it is second part of chapter number 7, 10th class Geography, Lifeline of National Economy. Now we will start second part of this chapter. We have discussed about the roadways, जिसमें हम फर्स्टली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ को रीड कर चुके हैं, जिसके मेन अथॉरिटी होती है वो NHAI होती है। आफ्टर दैट नेशनल हाईवे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था कि दिल्ली से अमृतसर के बीच में हाईवे नंबर 1 है। ठीक है, अभी और उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। आफ्टर दिस फिगर 7.2 यू कैन सी फाइंड आउट प्लेसेस लिंक्ड बाय द नेशनल हाईवे नंबर 2 and 3. We will discuss here for 2 or 3 minutes from map work. Now you can check, open page number 81. Okay, page number 81. Firstly we will discuss about the national highway number 1. ठीक है, national highway number 1, it is Delhi and it is Kolkata. You can check. Okay, in between Delhi to Kolkata, here you can check 2 number is here. 2 number मतलब it is second number NH number 2. Yeah, here is 2, here is 2, here is 2. Okay, Delhi to Kolkata highway number 2. First Delhi to अमृतसर. Okay, दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर है जो पंजाब में। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आफ्टर दैट थर्ड फ्रॉम यूपी में जो आगरा है, आप शायद देख रहे होंगे आगरा। ठीक है, आगरा से लेकर के कंटिन्यू ये एमपी में से होता हुआ कंप्लीट, और ये कंप्लीट एमपी का कंप्लीट पार्ट वेस्टर्न पार्ट क्रॉस करता हुआ सीधा मुंबई तक है। यानी कि आगरा टू मुंबई इज़ 3rd नंबर हाईवे। ओके, आगरा टू मुंबई, वेरी गुड। नेक्स्ट 4th नंबर हाईवे NH नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 4, मुंबई टू चेन्नई। यू कैन चेक चेन्नई इज हेयर, मुंबई इज हेयर। ओके, मुंबई टू पुणे, सॉरी चेन्नई, यू कैन चेक 4. ओके, इट इज़ 4 नंबर नेशनल हाईवे नंबर 4। नेक्स्ट हाईवे नंबर 5, NH नंबर 5, चेन्नई टू कोलकाता। ये देख आप सके हैं, आप देखिए मेरे साथ साथ, ये कंप्लीट ईस्टर्न कोस्टल एरिया के साथ साथ कंप्लीट जो है ये सीधा कोलकाता तक है। ठीक है, इट इज़ हाईवे नंबर 5। 6 इज़ हेयर, मुंबई टू कोलकाता, मुंबई से सीधा कंप्लीट सेंट्रल इंडिया से होता हुआ। ठीक है, 6 नंबर आप देख चुके हैं, यहाँ से कंप्लीट ये कोलकाता तक है। इट इज़ 6 नंबर हाईवे। एंड लास्ट एंड फाइनल, विच हाईवे नंबर इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? आंसर इज़ नेशनल हाईवे नंबर 7. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। फ्रॉम यूपी में आप देख सकते हैं यहाँ पर वाराणसी है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी से ये कंप्लीट 7 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ देख सकते हैं 7 है, फिर ये 7 है, आफ्टर दैट 7। ठीक है, और ये 7, इट मीन्स वाराणसी से कन्याकुमारी इज हेयर, यू कैन चेक। ओके, कन्याकुमारी लास्ट पार्ट हेयर। ठीक है, कन्याकुमारी, वाराणसी जो यूपी में है, वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में हाईवे नंबर 7 है। ठीक है, अब बात करते हैं NH8 की। अब NH8 हमारे आसपास में भी है, आपको पता है। NH8 दिल्ली आपने देख लिया है, 8 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये घूमता हुआ अहमदाबाद से होता हुआ, सूरत से होता हुआ 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद में मुंबई। तो ये हाईवे नंबर NH नंबर 8 है, जो कि दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करता है। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेजर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है, उसके बारे में डिस्कस करके एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको। दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। ओके, अभी मैं फिर रिपीट करता हूँ, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू
चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। दिस सिस्टम जो चतुर्भुज के रूप में है, चारों कोनों को कनेक्ट करने वाला हो रहा है यहाँ पर, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज होते हैं, आपको पता है स्टेट के अंदर जो हाईवे होते हैं उसकी अथॉरिटी होती है वो PWD के अंडर में होती है, जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। स्टेट हाईवेज, रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। जो हाईवे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को सभी को कनेक्ट करते हैं और उस स्टेट की कैपिटल को कनेक्ट करता है, वो हाईवे होता है, वो स्टेट हाईवे होता है। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में इसकी कंट्रोल करने वाला यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इसका PWD। ठीक है, ये यहाँ पर है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये आपका हो गया कंप्लीट स्टेट हाईवेज। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी एक ज़िले के अंदर ही एक दूसरे यानी कि हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने वाले जो रोड होते हैं वो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा के अंदर जो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के यानी कि हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने वाला होगा तो डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया। ठीक है, स्टेट हाईवे हो गया कि स्टेट के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट उसकी जो कैपिटल को कनेक्ट करेगा और बिग सिटीज़ को कनेक्ट करेगा तो वो स्टेट हाईवे हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, ये जिला परिषद होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसकी जो देखरेख होती है उसको बनाने का जिम्मा होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जिला परिषद के अंडर में आता है। कौन सा, डिस्ट्रिक्ट रोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट अदर रोड्स, ये हम रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, रोडवेज। ठीक है, रोडवेज में हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, आफ्टर दैट नेशनल हाईवे पढ़ा, आफ्टर दैट स्टेट हाईवेज पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर, आफ्टर दैट हमने डिस्ट्रिक्ट रोड पढ़ा और उसके बाद में लास्ट में अदर रोड्स की बात कर रहे हैं, बॉर्डर रोड के साथ में अदर रोड्स। रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरिया एंड विलेजेस विद टाउन आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। अदर रोड्स में क्या होते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रोड होते हैं जो एक दूसरे गाँव को, विलेजेस को टच में करते हैं, कस्बों को जोड़ते हैं, वो सभी इस अदर रोड्स की कैटेगरी में उनको शामिल किया गया है। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्प्लिमेंट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये जितने भी रोड्स होते हैं ये स्पेशली जो होते हैं इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं PMGSY। PMGSY मीन्स प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। Very most important question is here. You can tick or you will write in assignment also. Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by all season motorable roads. आपको पता अच्छी तरह से कि आज इंडिया के अंदर हर जगह पर हर सीजन में जो सूटेबल होने वाले मेटल रोड बन चुके हैं। ठीक है, और मेटल रोड जो बन चुके हैं तो वो पक्की सड़कें हो चुकी हैं जिस पर अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट चल सके। ठीक है, साल भर उस पर हर सीज़न में आराम से, यानी कि हर सीज़न में, चाहे बरसात का सीज़न हो, रेनी सीज़न हो, ड्राई सीज़न हो, जो भी। ओके, बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड का एक एग्जांपल मैं आपको ज़रूर दूंगा, नेशनल हाईवे नंबर 15 का, अभी मैप से बताऊंगा मैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड नाउ ऑन पेज नंबर 82 you can check, open page number 82. okay, maintain roads in the bordering areas of the country. ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि इसको बॉर्डर रोड को जो मेंटेन करने का काम होता है कंप्लीट, वो क्या होता है, अंडरटेकिंग जो होता है वो कंस्ट्रक्ट का काम होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, उसके अंदर आपने देखा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर में रखती है। ओके, bordering areas country. This organization was established in 1960 for the development of the road strategic importance in the northern and northern eastern border areas. ठीक है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी एरिया के बॉर्डर पर बनाए जाने के लिए इन रोड को सबसे पहले 1960s में ये डेवलपमेंट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था कि बॉर्डर रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए डिसीजन लिया गया था 1960s में, इसको पूरी तरह से डिसीजन लेकर के इसको यानी कि काम को स्टार्ट किया गया था। ये संगठन जो बनाया गया था,
ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो ये 1916 में 60 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्थ में हो गया। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। इन रोड्स को स्पेशल उस एरिया में बनाया गया है जहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट तराई एरिया होता है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, हिल एरिया होता है, जैसे लाइक हिमालय एरिया, ठीक है। ITBP जो आपने नाम सुना, इंडियन तिब्बत पुलिस होती है, तो ये हमारे कुछ बॉर्डर्स भी हैं, आपको पता अच्छी तरह से, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और उधर चाइना और इंडिया के बीच में है। तो ऐसे बॉर्डर के पास भी वहाँ पर जो फोर्स होती है उसके लिए स्पेशल वहाँ पर उनका फूड और उनके लिए जो कंप्लीट जो इतने भी वेपन वगैरह होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए इन रोड को यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। तो इन एरियाज़ में स्पेशली इनको बनाया गया है, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, हिली ट्रैक्ट्स, ठीक है। हिली एरिया में यानी कि पहाड़ी इलाके में भी पूरी तरह से रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। और 7.4 में आप देख सकते हैं ट्रैफिक ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश। आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से वहाँ के रोड बने हुए हैं, काफ़ी हिल एरिया होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल used for their construction such as the metal and unmetalled roads। very important question, metalled and unmetalled। अब जिन रोड्स में मेटल यूज़ किया गया है वो मेटल रोड है। जिन रोड्स को बनाने के लिए जो कच्चे रोड होते हैं, कच्चा रोड जिसको बोलते हैं, कच्चा रोड होता है वो अनमेटल रोड होता है, जो कि हर एक सीज़न में वो कंप्लीट उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नहीं चल पाता है। तो मेटल रोड होते हैं वो पक्के होते हैं, अनमेटल रोड होते हैं वो कच्चे होते हैं, जिसको कच्चा रोड पक्का रोड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, ठीक है, हमें पता है कंक्रीट, ठीक है, ध्यान दीजिए, यस अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार सीसी बोलते हैं, सीसी रोड। सीसी रोड का मतलब क्या होता है? सी फॉर सीमेंट और सेकंड सी मीन्स कंक्रीट, ठीक है। तो ये सीसी सीमेंट हो गया है, यानी कि सी से सीमेंट और सी से कंक्रीट, सीसी रोड। तो मेटल रोड होते हैं उनको सीसी रोड कहा जाता है, ठीक है। और इवन द बिटुमेन ऑफ कोल देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। और हर एक सीज़न में इनको अच्छी तरह से यूजेबल बनाने के लिए इनको अच्छी तरह से जो बिटुमेन ऑफ कोल होता है, चारकोल होता है, उसको भी यूज़ करके अच्छी तरह से इसको बनाया जाता है, जिसको तारकोल कहते हैं। बिटुमेन ऑफ कोल का मतलब होता है तारकोल, ठीक है। जो कोल होता है उसका काफ़ी यानी कि लिक्विड पार्ट जो बनाया जाता है वो तारकोल होता है, उसको भी इसको बनाया जाता है, ठीक है। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। और अनमेटल रोड होते हैं, यू नो वेरी वेल, आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो बिल्कुल यूजेबल नहीं होते हैं, ओके। और अभी मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता देता हूँ, उसके बाद हम रेलवे स्टार्ट करेंगे। जो बॉर्डर रोड्स का एग्जाम्पल एक 15 नंबर, हाईवे नंबर 15, यू कैन चेक हेयर। ये देखिए आप, राजस्थान के अंदर जो बॉर्डर के साथ साथ में है, यहाँ पर जो जैसलमेर है, बीकानेर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अप साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि पंजाब के अमृतसर से स्टार्ट होता है। ये पंजाब के अमृतसर से स्टार्ट होकर के बॉर्डर के साथ साथ में बना हुआ है, बीकानेर है, जैसलमेर है। 15 वहाँ था और 15 यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन चेक 15। और आफ्टर दैट कंप्लीट ये गुजरात के साथ में कंप्लीट यहाँ तक जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है, उसके साथ में इसको सिलचर से जो पोरबंदर की तरफ बना हुआ है, पोरबंदर यहाँ है, आपको पता अच्छी तरह से। पोरबंदर आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, पोरबंदर यहाँ है। ये पोरबंदर से लेकर के कंप्लीट ये एरिया जो जा रहा है, कंप्लीट ये सिलचर की तरफ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिलचर यहाँ लिखा हुआ है, सिलचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिलचर है। यहाँ पर सिलचर से लेकर के ये डार्क लाइन जो जा रही है कंप्लीट, ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है। कहाँ तक है? ये पोरबंदर तक, ठीक है। नाउ सेम एज श्रीनगर से लेकर के कंप्लीट, ये मैं हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, जो मेरी पेंसिल के साथ साथ आप चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट यहाँ नीचे तक कन्याकुमारी तक लास्ट में, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा बताया मैंने आपको? नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कहाँ से कहाँ है? वाराणसी से वाराणसी, यू कैन चेक वाराणसी, वाराणसी से ये कंप्लीट 7 नंबर और फ्रॉम कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये 7 नंबर है, ओके। आई होप you have understand about roads, okay। now we will start railways in next topic। now start railways it is land part transport, okay। रोडवेज है, रेलवेज हैं,
ये सभी लैंड पार्ट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। नाउ स्टार्ट। Railways are the principal mode of the transportation of the freight and the passengers in India. Railways also make it possible for the people and the conduct the multifarious activities like the business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of the goods or the long distance. लंबी दूरियों को तय करने के लिए रेलवे काफ़ी अच्छे यानी कि सूटेबल हमारे लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसको हम अच्छी तरह से साइटिंग सीइंग का मतलब कहीं दूर दूर के दृश्यों को देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए इन चीज़ों को यूज़ में लाते हैं, भ्रमण करने के लिए जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद में हम अलग अलग से दूसरी और पिलग्रिमेज जो होती हैं, जो यानी कि धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ तक भी हमको घूमने फिरने में, जैसे आप देखते हैं कि आप कटरा से होते हुए जाते हैं तो शायद वैष्णो देवी जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ट्रेन को यूज़ करते होंगे, आपको पता अच्छी तरह से। तो इस तरह से यानी कि बिजनेस के लिए हो, चाहे साइटसीइंग का हो, चाहे पिलग्रिमेज का हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में, और गुड्स और लॉन्गर डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम रोड यूज़ करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए हम मोस्टली रेलवेज़ का यूज़ करते हैं। और उससे भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है अदर कंट्री टू कंट्री, तो फिर आपको पता है क्या यूज़ होगा, एयरवेज, ओके। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट means of transport is the Indian railways have been the great for the more than 150 years, 150 सालों से कंटिन्यू। आपको पता है 1853 में फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई थी, जो कि ब्रिटिशर लोगों ने स्टार्ट की थी मुंबई टू ठाणे के बीच में, ओके। रेलवे इन इंडिया इज द बाइंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द एसेसलेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर। आपको पता है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए आज इंडिया के अंदर जो है रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, ओके। अब डिस्कस करते हैं। द इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ द फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853 covering a distance of 34 kilometers. Very most important question is this. You can underline, you will write in assignment also, okay. Next point, the Indian railway is now reorganized into 16 zones, और 16 zones के पार्ट में ही ये जो है आज रेलवे है ये इंडिया में डिवाइड किए गए हैं 16 जोन्स। अंडरलाइन कर लेना बेटा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। वो जोन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उनको हम मैप में डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। जब तक आज इसमें देखते हैं, यहाँ तक हम इसमें रीड करते हैं, ठीक है। The distribution pattern of the railway network in the country has been the largely influenced by the physiographic, economic and the administrative factors, ठीक है। आज रेलवे है वो हर जगह पर यानी कि इक्वलिटी से अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें रेलवेज है आज हर जगह पर किसी ऊंचाई निचाई को देख करके, इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देख करके उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, यानी बिछाया गया लाइन को। द नॉर्थर्न प्लेन विद देयर द वास्ट विथ level land, high population density and rich agriculture resources provide the most in the favorable conditions and there the growth। आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो नॉर्थर्न प्लेन एरिया है काफ़ी हाई डेंसिटी वाला पॉपुलेशन वाला एरिया है, और प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर के अंदर रिच है, इसलिए यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर रेलवे को अच्छी तरह से कनेक्ट किया गया है, अच्छे उसके यानी कि एक दूसरे जोन के साथ कनेक्टिविटी है। However, a large number of the rivers requiring the construction of the bridge across there the wise of the where the posed some obstacles। अब हम देखते हैं कि रिवर्स के ऊपर से कंप्लीट ब्रिजेज बनाए जाते हैं, उसके ऊपर से ट्रेन को भी निकाला जाता है और दूसरी एक्टिविटीज़ भी की जाती है, तो उससे हमें पता चलता है एक्चुअल में कि हमें यहाँ पर अच्छी तरह से अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कहने का मतलब इसकी जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। जगह जगह पर प्रॉब्लम जो थी उसके लिए हर जगह पर इसका सॉल्यूशन किया गया है, चाहे उस पर कोई भी ब्रिज बनाया गया हो, पुलिया बनाया गया हो, ठीक है। इन द हिली टेरेन ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर द लेड द थ्रो लो हिल्स। अब आप देखते हैं कि हिल एरियाज़ में लो ट्रैक्स एरिया होता है, उसकी हिल लो पार्ट में से वहाँ से उसको निकाला जाता है। गैप्स टू चैनल, और उनके गैप के बीच में या तो उनके गैप से हिल्स के गैप में से ट्रेन को निकाला जाता है ट्रैक को बिछा करके, या फिर टनल्स बनाई जाती है। टनल्स आप समझते हैं सुरंग है, ठीक है ना। जवाहर टनल का नाम आपने सुना होगा, JNK में है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी यानी कि टनल है, जिसके अंदर से कंप्लीट रेलवे को क्रॉस किया गया है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़े टनल की बात कर रहा हूँ मैं एट प्रेजेंट। द हिमालयन माउंटेन्स रीजन टू और द अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवेज। हिमालय के माउंटेन एरियाज़ में हमें पता अच्छी तरह से कि वहाँ उस एरिया में रेलवे को बिछाना बड़ा मुश्किल होता है, ड्यू टू द हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड द लैक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़
Likewise, it was the difficult to lay railway lines to the sandy plain western Rajasthan, swamp of the Gujarat, forest tracks of the मध्य प्रदेश। आज हर तरह के एरिया में से पूरी तरह से लाइकवाइज की बात की यहाँ पर कि रेलवे को हर तरह से सैंडी प्लेन एरिया से लेकर के राजस्थान के चाहे वेस्टर्न पार्ट हो, चाहे वो गुजरात का स्वैम्पी पार्ट हो यानी कि दलदल वाला एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश वाला पार्ट एरिया हो। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 83 पर। ओके, यू कैन चेक। हम डिस्कस करेंगे इस टेबल पर, बट 1 मिनट की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। द कंट्रीज ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द सह्याद्री कुड बी द क्रॉस्ड ओनली थ्रू द गैप ऑफ द पासिस घाट्स। हर तरह के एरिया में यानी कि साउथ इंडिया के अंदर पूरी तरह से घाट्स बनाए गए हैं, उस घाट्स के अकॉर्डिंग इसमें से इसको पूरी तरह से